नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आज के अंक में हम जानेंगे एक जीवन रेखा और उस पे बनने वाली कुछ चिन्हों के विषय में। इस हथेली में कई एक शुभ चिन्ह है, सबकी हम बात करेंगे। इस हथेली जब भी किसी हथेली को हम देखते हैं, तो उसकी जीवन रेखा को सर्वप्रथम देखना चाहिए, क्योंकि लाइफ है तो सब कुछ है। एक लंबी सी जीवन रेखा अर्थात आपका जीवन साफ-सुथरा और लंबा होगा, यदि रेखा साफ-सुथरा और लंबी और स्पष्ट है। इस लाइफ़लाइन पे देखते हैं कि ये देख लीजिए बहुत सुंदर सा एक फिश का निशान यहाँ बन रहा है, बिल्कुल साफ-सुथरा मछली का निशान बन रहा है। लाइफ़लाइन पर मछली का निशान बनना अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ऐसे जातक लंबी आयु को प्राप्त होते हैं, विशेषकर जीवन साथी के साथ में ये लंबी आयु को प्राप्त होते हैं। मतलब स्वयं के साथ-साथ इनके जीवन साथी भी साथ में एक लंबा सा जीवन तय करते हैं, ये अर्थ निकलते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा साइन है, मत्स्य का चिन्ह यहाँ पर बन के आ रहा है। अब हम दूसरी चीज़ें देखते हैं, तो इस रेखा पर से यहाँ पर से कुछ पतली सी रेखाएं यहाँ गुरु पर बताती हुई इस प्रकार से प्रतीत होती है। तो ये रेखा कहती है कि आपकी उच्च अभिलाषा, उच्च महत्वाकांक्षा, जीवन में बहुत कुछ बड़ा करने की चाह, इस प्रकार की चीज़ों की ओर ऐसे जातक प्रयत्नरत रहते हैं, कार्य करते हैं। इनकी सोच ही ऐसी होती है कि सब कुछ बड़ा सा प्राप्त हो, बहुत कुछ प्राप्त करने। कुशल प्रबंधक होते हैं, उनकी ऐसी रेखा होती है। लेकिन गुरु पर्वत यहाँ पर अच्छी अवस्था में है, ये भी एक शुभ चिन्ह है। इस पे महत्वाकांक्षा की रेखा है, ये भी अच्छी चीज़ है। मगर गुरु पर्वत पे कुछ रेखाएं इस प्रकार से एक दूसरे को काट रही है। तो यह है कि इनकी उच्च महत्वाकांक्षा और इच्छाओं के बीच में संघर्ष अधिक हो जाएगा, मतलब परिश्रम अधिक करना होगा इन्हें इन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए। लाइफ लाइन बिल्कुल साफ सुथरी है, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि कुछ राहु रेखाएं देखिए इस लाइफ लाइन को यहाँ पर काट रही है। देख लीजिए 5-6 राहु रेखाएं हैं। ये रेखाएं क्या करती, राहु रेखाएं ये जो है लगभग इनको 20 से 27 वर्ष तक में परेशान कर सकती है। ये अपने भी लोग हो सकते हैं, पराये भी हो सकते हैं, नज़दीकी लोगों द्वारा खड़ी की गई अड़चनें भी हो सकती है, या अन्य लोगों के साथ कुछ ऐसी असमंजस की स्थिति के कारण समस्या उत्पन्न होती है। ये राहु रेखाएं, राहु रेखाएं हालांकि इनकी जीवन रेखा को पार करते करते बहुत आगे भी कुछ रेखाएं निकल गई है, इस प्रकार से भाग्य रेखा तक पहुंची है, कुछ भाग्य रेखा को भी क्रॉस किया, अर्थात आर्थिक रूप से भी यह संघर्ष उत्पन्न होगा, ऐसी ये रेखाएं कर रही है। राहु रेखा का प्रभाव की बात करें तो ये 27-28 वर्ष तक मैक्सिमम रहेगा, उसके बाद इसका प्रभाव क्षीण होता चला जाएगा, बिल्कुल साफ सुथरी अवस्था में लाइफ आगे बढ़ेगा। तीसरी चीज़ें आती है अब भाग्य रेखा। भाग्य रेखा बिल्कुल साफ सुथरी मणिबंध से होते हुए सुंदर सा ये शनि की ओर जाती है। शनि तक पहुंचने वाली लंबी भाग्य रेखा सबसे अच्छी मानी जाती है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। यहाँ पर देखते हैं कि एक शनि की यहाँ पर इस क्षेत्र पर एक फिश जैसा आकार बन रहा है, और इसका मुख जो है मंगल और बुध पर्वत की ओर, अर्थात ये कह रहा है कि बुध की ओर दृष्टि होना मछली का, ये दर्शाता है कि बुध के गुण को लेकर आए हैं। बुध अर्थात व्यवसाय से जोड़कर इस क्षेत्र को देखा जाता है, मतलब व्यवसाय के विशेष गुण अपनाने वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं। ऐसे व्यक्ति व्यवसाय के क्षेत्र में जाए तो विशेष उन्नति प्रगति जाएंगे, मैनेजमेंट इनका अच्छा होता है, व्यापार के प्रति समझ इनके पास अच्छा होगा, इस प्रकार की चीज़ों को ये दिखलाता है। अभी हम जब बुद्ध की ओर देख रहे हैं, तो जब हम इस हथेली को थोड़ा सा जूम करते हैं तो कुछ विशिष्ट रेखाएं भी हमें देखने को प्राप्त होती है। ये देख लीजिए बहुत सुंदर सी इनकी एक रेखा, ये देख लीजिए यहाँ से रेखा बिल्कुल साफ सुथरी एकदम बुद्ध पर चली गई। इसे कहते हैं हम व्यवसाय की रेखा, व्यवसाय की ओर रुचि की रेखा। ऐसे जातक की रुचि जो है व्यवसाय की ओर विशेष होती है, और इनको उन्नति प्रगति भी यहाँ व्यवसाय से मिलती है। रेखाएं बिल्कुल साफ सुथरी है, तो ऐसे जातक व्यवसाय में मल्टीपर्पज टाइप के एक साथ में हो सकता है कि एक से अधिक व्यवसाय करने की सोचे और उसमें सफल भी हो। साथ में ऐसे जातक यहाँ पर 2-3 लकीरें भी बुद्ध पर दिख रही जो बतलाती है कि बात करने की शैली, अपने बात को अच्छे तरीके से लोगों के बीच में रखना, लोगों को अपने कन्विंस में लेना, इस प्रकार की भी प्रवृत्ति इनके अंदर में बहुत अच्छी पाई जाती है। साथ में बुद्ध का एक चीज़ों से जोड़ते हैं, इसे मनी मैनेजमेंट से जोड़ते हैं, धन से धन को किस प्रकार से बनाया जा सकता है, इस प्रकार की अच्छी सोच वाले यार इसमें सफल होने वाले, व्यवसाय में रुचि, व्यापारिक समझ वाले और नए तरीके से सोच और नई टेक्निक्स अपनाने वाले लोग ऐसे होते हैं, ऐसे जातक सफल होते हैं। साथ में जब इनकी हथेली को देखते हैं तो कुछ विशिष्ट चिन्ह भी हमें देखने को प्राप्त होते हैं। सूर्य रेखा को देखते हैं, चूँकि सूर्य रेखा जो है अपने आप में किसी भी जातक की सूर्य रेखा जितनी अच्छी होगी, ऐसे जातक के नाम और यश पद प्रतिष्ठा उतनी अधिक फैलती है। इस बात को देखें, धन तो हमें भाग्य रेखा देता है, धन हमें भाग्य रेखा देता है, लेकिन नाम और यश मान प्रतिष्ठा हमें
हमें सूर्य रेखा देता है। तो सूर्य की रेखा की स्थिति यहाँ तक तो हृदय रेखा तक अच्छी अवस्था में, लेकिन उसके नीचे रेखा थोड़ी पतली सी है इस प्रकार से, और इस प्रकार से भाग्य रेखा से निकल रही है। तो भाग्य रेखा से निकलने वाली सूर्य रेखा बहुत अच्छी मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि कर्म को भाग्य का, भाग्य को कर्म का आपस में सपोर्ट मिलता है, जिसके कारण ऐसे जातक उन्नति प्रगति जीवन में बहुत तेजी से और बहुत अच्छी प्रकार से करते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर हमें एक चीज़ देखने की, सूर्य की स्थिति थोड़ी सी कमजोर होती है, इस जगह थोड़ा सा गड्ढा बन रहा है। तो सूर्य पर्वत की स्थिति जब कमजोर होती है तो सूर्य रेखा के गुण की स्थिति भी थोड़ी कमजोर और छीन पड़ती है। तो सूर्य से संबंधित कुछ उपाय करें तो इनको विशेष सफलता होगी। साथ में सूर्य रेखा यहाँ पर है, लेकिन इस स्थान पर बहुत सारी रेखाएं पतली पतली एक दूसरे को काटती हुई रेखाएं। तो इस प्रकार का जाल होना, ये अपने आप में एक जाल में उलझता हुआ सब चीज़ें हो जाती है। जैसे आप प्रगति तो कर रहे हैं, लेकिन एक जाल है जो आपको हमेशा उलझाता है। आप उन्नति तो कर रहे हैं, कर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, भाग्य के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आपको कुछ न कुछ ऐसी समस्याएं अड़चनें आती रहती है जो आपको समस्याग्रस्त करती है, आपके आर्थिक उन्नति में, आपके मान प्रतिष्ठा में, आपके आगे बढ़ने में, इन सब चीज़ों में अवरोध को ये जाल दिखलाती है। भाग्य की बात करें तो भाग्य रेखा जब यहाँ से जाती है तो यहाँ पर से 2-3 भागों में बढ़ती हुई नजर आती है, जो ये कहते हैं कि एक से अधिक स्रोत से ऐसे व्यक्ति के पास में धन आ सकता है। मतलब धन के स्रोत एक से अधिक हो सकते हैं, हो नहीं सकते, होंगे, ऐसा ये स्पष्ट बता रहा है कि एक से अधिक धन के स्रोत होंगे। लेकिन साथ में संघर्ष भी बना रहेगा, क्योंकि कई रेखाएं इसे काट रही है। राहु रेखाएं यहाँ पर भाग्य रेखा को टच कर रही है, टच करे तो नुकसान नहीं है, लेकिन जब ये इसे क्रॉस करने लगती है तो ये आपको आर्थिक रूप से संघर्ष को उत्पन्न करता है। जितनी भी रेखाएं इसे क्रॉस करेगी, ये आपको कहीं ना कहीं अड़चन, लोगों द्वारा अड़चन, कार्य में थोड़ा रुक रुक के चलना, किसी भी तरह का समस्या, इस प्रकार की चीज़ों का भी सामना करना पड़ेगा। लेकिन ये रेखाएं बहुत मजबूत नहीं, कमजोर स्थिति में है। अधिक मजबूत जो रेखा रहती है वो हावी, जैसे ये भाग्य रेखा यहाँ तक तो बहुत मजबूत स्थिति में है, एक रेखा यहाँ से बढ़ती है, ये भी मजबूत स्थिति में है, दूसरी रेखा थोड़ी टूट टूट के इस प्रकार से बढ़ी हुई है। तो कुल मिला के देखें तो भाग्य बहुत अच्छा है इसके हथेली, इनके हथेली में। सूर्य रेखा की भी स्थिति बहुत अच्छी है, हाथ में बिजनेस का रेखा बहुत अच्छा। इस हथेली में कई सारी रेखाएं, इसकी चर्चा हम अगले अंक में करेंगे, क्योंकि समय कम रहता है। इस अंक में हम कुछ चीज़ें शॉर्ट्स में हम बता रहे जाइए। जैसे इस हथेली में एक धन का कोठी बन रहा है, बहुत ही अच्छा धन त्रिभुज बन रहा है, एक चिन्ह बन रहा है। इस हथेली में मस्तिष्क रेखा 2 भागों में संतुलन बनाए हुए, इसकी चर्चा, तो ये सब चीज़ें बहुत पॉजिटिव इनकी हथेली में, जिसकी चर्चा हम अगले अंक में करेंगे। आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में।